नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी बीरबल ने बाजी पलट दी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी और मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले जा रहे थे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम दोनों एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा। और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठाके लगाकर हंसने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। एक दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातें से उसे निरुत्तर कर देना चाहते थे। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बीरबल से उलझना नहीं चाहते। एक बार नगर के धनी व्यक्ति ने बीरबल को दावत पर बुलाया। बीरबल नियत तिथि को दावत पर पहुंचा। बेजबान ने बीरबल को खूब जोशो खरोश से स्वागत किया। घर के भीतर प्रवेश करने पर बीरबल ने देखा कि दावत के लिए बहुत से लोग आए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। उसने धनी व्यक्ति से कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने ढेर सारे मेहमानों को बुलाया है। महाशय, मैं जानता हूँ कि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके अलावा बस एक ही मेहमान बुलाया है। अन्य व्यक्ति मेरे कर्मचारी हैं। मेजबान बोला। अच्छा, बीरबल सिर हिलाते हुए बोला। महाशय, आपकी अक्लमंदी के किस्से पूरे नगर में मशहूर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से उस व्यक्ति को पहचाने जिसे मैंने दावत पर बुलाया है। मेजबान बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के लिए तैयार था। ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाओ। मैं इन्हें कुछ देर गौर से देखूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि इन सब में मेहमान कौन है। बीरबल सहजता से बोला। बीरबल की बात सुनकर मेजबान ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला खत्म होने के बाद वहां उपस्थित लोग ठाके मारकर हंसने लगे। क्या अब आप इस मेहमान को पहचान सकते हैं? मेजबान ने बीरबल से पूछा। बिल्कुल, कहते हुए बीरबल के एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। मेजबान हैरान रह गए। आपने इतने व्यक्तियों में से एक मेहमान को कैसे पहचान लिया? उसने पूछा। बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला सुनाया वह मेरे द्वारा अब तक सुने गए सारे चुटकुलों में सबसे बुरा था। उसके बाद भी यहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं हंसा।
मैं समझ गया कि वही मेहमान है, क्योंकि मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है। उस फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, लेकिन मेहमान नहीं, और मैं उसे तुरंत पहचान गया। अकबर जब दूध मुँहे थे, उस समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अकबर को महल की एक दासी दूध पिलाया करती थी। उस दासी का अकबर की ही आयु का एक पुत्र था, जिसका नाम हुसीफ था। हुसीफ अकबर का दूध भाई था, इसलिए वे उससे सगे भाई जैसा व्यवहार करते थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत के शहंशाह बने, लेकिन हुसीफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ न बन सका। वह हमेशा जुआरियों के अड्डे पर रहता और पैसा पानी की तरह बहाया करता था। धीरे धीरे उसके पास का सारा पैसा खत्म हो गया और अय्याशी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसके जुआरी दोस्तों में उसको सुझाया कि अकबर उसके दूध भाई हैं, उसे मदद करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। अपने दोस्त की सलाह मान हुसीफ अकबर के दरबार में पहुंच गया। हुसीफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने हुसीफ को अपने गले लगाया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। हुसीफ अपनी गरीबी का दुखड़ा अकबर के सामने रोने लगा। उसका दुखड़ा सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने के साथ ही नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था कर दी। हुसीफ ने अब तक ऐसी रईसी की जिंदगी नहीं देखी थी। वह बड़े मजे और आराम से अपने दिन काटने लगा। एक दिन अकबर हुसीफ का हाल जानने उसके पास पहुंचे और उससे बोले, हुसीफ भाई, तुम खुश तो हो ना? कोई ज़रूरत तो नहीं? यदि कोई और ज़रूरत हो तो बताने में हर्ज मत करना। अकबर की इस बात पर हुसीफ तपाक से बोला, आपके अपने सगे भाई जैसा मेरा ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इन सब के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ और किसी चीज़ की भी ज़रूरत मुझे है नहीं। बस सोचता हूँ कि काश बीरबल जैसा सलाहकार मेरे पास भी होता। ज़रूर तुम्हारी ये ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करेंगे। अकबर ने हुसीफ को आश्वासन दिया। हुसीफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने अकबर को बीरबल से बेहतर कोई व्यक्ति ना लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और बोले, बीरबल, तुम जो जानते थे कि हुसीफ हमारा दूध भाई है, हम हमेशा उसकी बेहतर जिंदगी चाहते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। उसके ऐशो आराम का तो हमने बंदोबस्त कर दिया। अब वो चाहता है कि उसका भी तुम्हारे जैसा सलाहकार हो। तो बस अब तुम अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति ले आओ और ज़्यादा बातूनी ना हो। जब भी बोले नपी तुली और मतलब की बातें बोले। वह हुसीफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हुजूर कहकर बीरबल अकबर का हुक्म बजाने निकल पड़ा। बीरबल को हुसीफ खास पसंद नहीं आए। उसकी आदतों के कारण वह उसे किसी लायक नहीं समझ रहा था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके ऐशो आराम की जो व्यवस्था की थी वह पर्याप्त थी। अब सलाहकार की मांग बीरबल को उचित नहीं लगी। वह सोच विचार में चला जा रहा था। पास ही एक पशुशाला से उसे सांड के रंभाने की आवाज़ आई। फिर क्या, उसके दिमाग की घंटी बज गई।
वह उस सांड को लेकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल के साथ सांड देखकर अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम ये सांड लेकर क्यों आए हो? जहाँ पना आपके कहे अनुसार मैं आपके दूध भाई हुसीफ के लिए सलाहकार लेकर आया हूँ। ये सांड और मैं दूध भाई हैं, हमने एक ही माता का दूध पिया है, गो माता। ये ज़्यादा बोलता भी नहीं है। यदि कोई इसकी भाषा समझ ले तो ये सलाह भी बहुत अच्छी देता है। हुसीफ को मेरे जैसा सलाहकार चाहिए तो ये सर्वोत्तम है। आप इसे ये दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल एक अनमोल रतन है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों नहीं लेते? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर उस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर को पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न पूछा है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती हैं। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया। ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आए तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसके पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उसका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। अकबर के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहाँ पना चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देखकर अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गवाए कहा, जहाँ पना आज दरबार में आपने मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने बस उसका वैवाहिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पुत्र बचाने आपके खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक उसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं।
बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण के लिए निकला। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्हें नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुराना पुल। पुल बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने की कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरता देख बीरबल फुल्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मित्र, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनना था कि बीरबल ने कहा धन्यवाद और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच चुका था। थोड़ी मशक्कत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला, पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकलने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने की प्रतीक्षा तो करते मित्र। तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने की प्रतीक्षा कर लेते। बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता था कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता धन से बढ़कर है। उसे धन के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।